मोहम्मद अली शाह, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूं। कैसे इस पूरे हमले को देखते हैं? चर्चाएं रूसी मीडिया में, साथ ही साथ वहां पर लोगों में ये भी चल रही है कि इस हमले के लिए यूक्रेन या फिर अमेरिका जिम्मेदार हो सकता है। उनके कहने पर आतंकियों ने हमला किया, आपको क्या लगता है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए, अभी माहौल ऐसा हो रखा है कि हमला चाहे कहीं से भी कोई भी करे, तो पूरी शक की नजर से लोग देखेंगे यूक्रेन को या अमेरिका को। हालांकि जरूरी नहीं है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है। लेकिन माहौल ऐसा हो रखा है अभी इस टाइम पे कि लोग सोचेंगे कि ये वहां से हमला कराया गया हो। मगर रूसी होम मिनिस्ट्री के मुताबिक शुक्र है इस बात का कि कोई होस्टेज नहीं है वहां पे। जो चर्च पे हमला हुआ कि कोई बंधक नहीं वहां पे बनाया गया है। ये मगर बहुत अफसोस है मेरे को, और मेरी बहुत बहुत ताजियत, कंडोलेंस, अफसोस करता हूं मैं कि जो लोग जिनका खात्मा हुआ है, जिनकी जाने गई हैं, जो घायल हुए हैं इस आतंकी हमले के अंदर, ये बहुत ही खराब चीज हुई है। देखिए, जब कोई एक देश जंग के अंदर है ऑलरेडी, उस देश के अंदर अगर आतंकी हमला कहीं से भी होता है, भला ही उग्रवादी आतंकवादी करें, भला ही कराया जाए, ये इसको मैं बहुत ही कहीं पे भी आतंकी हमला हो गलत ठहराता हूँ। इसको तो मैं और गलत ठहराऊंगा, क्योंकि वो देश ऑलरेडी एक जंग की स्थिति से जूझ रहा है। उसके अंदर भी आप आतंकी हमला हो जाता है तो ये बहुत खराब बात है। तो जी हाँ, मेरे को अफसोस है इस बात का। और रूस हिंदुस्तान का दोस्त है, तो अगर दोस्त ना भी होता तब भी मैं अफसोस जताता। अभी तो मैं और अफसोस जता रहा हूँ इस बात पे जो वहां पे वाकया हुआ है। ठीक है अली शाह, ये तो साफ है कि आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अलग अलग देशों में, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ, और पाकिस्तान, इससे पहले हम इस पर भी लगातार चर्चा करते रहे कि अब पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करने लगा है कि आतंक कितना बड़ा खतरा है। जब पाकिस्तान में भी कई अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए, अब रूस में ये बड़ा आतंकी हमला, अब तो कम से कम वक्त आ गया है कि सभी देशों को आतंक के खिलाफ एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात और दुरुस्त बात करी है आपने। अभी वाकई में ये वक्त आ गया है कि सारे देशों को एक ही पेज पे होना चाहिए उग्रवाद आतंकवाद के खिलाफ। जो आईएस खुरासान या आईएसआईएस की जिसको कहते हैं, जो अफगानिस्तान में बड़ा एक्टिव हो गया था, जो कि आईएसआईएस है, ये मिडिल ईस्ट में बहुत एक्टिव था। तो ऐसे संगठनों को, जैसे कि लश्कर तैयबा हो गई, वो कश्मीर में ऑपरेट करती थी, जैश ए मोहम्मद हो गई, इस तरीके से की संगठन को वो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल तुरंत जैसे हो सके वैसे ही इनका खात्मा होना चाहिए, जल्द से जल्द। और सबसे मेन चीज है जो आइडियोलॉजी जो है, वो आइडियोलॉजी हमको खत्म करनी पड़ेगी उग्रवाद की। और ये आइडियोलॉजी खत्म करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो ये, मगर मैं बता देता हूँ आपकी और आपके चैनल की, जिस तरीके से आप खबरें दिखाते हो और आप बताते हो, तो ये जब तक इंसान की विचारधारा में तब्दीली नहीं आती। पाकिस्तान को ले लेते हैं, पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। उसने हमेशा टेररिज्म का बढ़ावा दिया है, वो टेररिज्म का सहारा लिया है। आज की तारीख में वो खुद, जिसने आईटी मैन्युफैक्चर किया, वो खुद ही आईटी से परेशान है। और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि वो आपके पड़ोसी को धसेंगे, ना ना ना, वो आप घूम फिर के आपको ही धसेंगे। तो ये, अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया पे हर एक को एक साथ एक ही पेज में आतंक के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और साथ एकजुट होकर मिलके ये लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ नहीं पड़ेगी।